जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है, चेक वेदर लॉग एक्स, यानी कि इसकी बेस एक्स है और 7 - एक्स लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं इज डिफाइन फॉर, कि क्या ये चीज़ें डिफाइन है इन तमाम क्वेश्चंस के लिए। यानी कि अगर हम एक्स को ज़ीरो पुट करें तो क्या इसका जो आंसर आता है वो डिफाइन है या नहीं है। फिर ये एक्स को वन अगर पुट किया जाए, एक्स को सिक्स पुट किया जाए या एक्स को सेवन पुट किया जाए, तो फिर इसके क्या आंसर डिफाइन होगा या नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यूं समझ लें कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ ना लॉग एक्स, और इधर लिखा हुआ 7 - एक्स, इसको हम लेट करते हैं। ये चीज हमारे पास मिसाल के तौर पर y के इक्वल है, यानी कि इसका जो आंसर आता है ना वो y के इक्वल है। ये लॉग वाली फॉर्म है। अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो उसका तरीका ये होता है कि जो बेस है वो बेस ही रहता है, यानी कि ये जो नीचे बेस लिखा है ना वो बेस ही रहता है। इन दो की हम ना जगह चेंज कर लेते हैं, यानी कि y ने दूसरी तरफ आ जाना है और ये जो 7 - एक्स है वो दूसरी साइड पर आ जाएगा, यानी कि x की पावर y बन जाएगी और 7 - एक्स वो इस साइड के ऊपर आ जाएगा। तो ये जो फॉर्म होती है ना ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या इसको कुव्वत नुमाई शक्ल उर्दू में कहा जाता है। अब हमने करना क्या है कि बारी बारी चेक करना है, क्या ये अगर हम x को जीरो के बराबर पुट करें तो हमारे पास जो ये चीज़ है ये डिफाइन होती है या नहीं होती, यानी कि आंसर ठीक आता है या नहीं आता है। तो अब इसके अंदर हम पुट करके देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम जो x की जगह पर जीरो पुट करें इसके अंदर, तो क्या होगा, ये लिखा जाएगा जीरो की पावर y। जहां जहां x लिखा है ना उधर हमने जीरो लिखना है, तो ये आ जाएगा जीरो, और जीरो की पावर क्या आएगी, y आएगी। और यहाँ पर आएगा 7, फिर माइनस, फिर x की जगह पर क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। अब ये 7 - 0 किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर आ गया। अब जीरो की पावर y। अच्छा, ये अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, यानी कि y की जगह पर हम कोई भी नंबर ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि जिसको अगर हम पुट करें और जवाब 7 आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं y की जगह पर 1 लिखता हूँ तो जीरो की पावर 1 7 के बराबर नहीं होते। अगर y की जगह मैं 2 लिखूं, जीरो की पावर 2 वो जीरो की इक्वल नहीं होती है। तो ये किसी भी सूरत के ऊपर ना जीरो पुट करने से ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं आती हैं, यानी कि जीरो अगर जीरो की पावर कुछ भी लिखी जाए, यानी कि जो कि y की पावर है, तो किसी भी सूरत में ये दोनों साइड्स जो है ना वो बैलेंस नहीं होती हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे ये नॉट डिफाइन, यानी कि ये जो x इज इक्वल टू जीरो, ये इस क्वेश्चन को डिफाइन नहीं कर रहा है, यानी कि कोई भी आंसर इसका ठीक नहीं आ रहा है। तो ये इसका आंसर है नॉट डिफाइन। अच्छा, अब इसके बाद हमने ना x को 1 पुट करना है। तो एक दफा ये हम दोबारा लिखते हैं, हम कहते हैं जी अगर x बराबर हो 1 के, फिर इसको हम चेक करते हैं। तो ये दोबारा हम लिखते हैं जी x की पावर y बराबर है 7 - एक्स के। अब हमने ना x की जगह पर ना 1 पुट करना है। तो 1 की पावर y बराबर आ गया 7 - एक्स की जगह पर फिर 1 लिखते हैं, तो 1 की पावर y ये किसके इक्वल आ गया जी, 6 के इक्वल आ गया। अच्छा, अब y की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या वो 6 के इक्वल आता है या नहीं। अच्छा, अगर मैं y की जगह पर क्या पुट करूं, जीरो पुट कर दूं, तो किसी चीज की पावर जीरो हो ना वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। मसलन अगर मैं y की जगह पर जीरो पुट करूं तो वो तो 1 के इक्वल आएगी। अगर मैं y की जगह पर क्या पुट करूं, यानी कि y की जगह पर मैं दोबारा 1 पुट कर दूं, तो वो फिर किसके इक्वल आ जाएगी। इस जगह पर मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ, y की पावर 1 पुट करूं तो वो 1 की इक्वल आएगी। अच्छा, अगर मैं y की जगह 2 पुट करूं फिर भी जवाब किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो किसी भी सूरत में ना 6 नहीं आ सकता। तो इस वजह से हम कहेंगे ये भी क्या है, जो x बराबर 1 है ये भी नॉट डिफाइन, ये भी इसको डिफाइन नहीं कर रहा है। तो ये भी नॉट डिफाइन आ गया इसका जो आंसर है ना। तो जो पहला x बराबर 0 है वो भी नॉट डिफाइन है, और x बराबर 1 भी नॉट डिफाइन है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट है वो है जी x बराबर 6। तो इधर मैं लिख लेता हूँ, अगर तो हम x को क्या पुट करें, 6 पुट करें, तो इधर मैंने लिख लिया जी x अगर बराबर 6 के हो तो फिर इसमें पुट करके देखते हैं कि x की पावर y बराबर है 7 - एक्स के। अब हमने x की जगह ना 6 पुट करना है, तो 6 की पावर y
बराबर आ जाएगा 7 - 6। तो ये हमने x की जगह पर ना 6 पुट किया। तो अब ये 7 में से 6 को अगर माइनस करें, इधर 1 आता है, और ये 6 की पावर y की पावर यानी कि 6 की पावर y। तो अब y की अगर वैल्यू हम पुट करें ना 0, यानी कि y को इफ वी पुट y इक्वल टू 0, y को अगर हम 0 पुट करें तो ये 6 की पावर 0 ये किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है। अच्छा, सिर्फ ये ना y बराबर 0 के ऊपर क्या करता है, डिफाइन कर रहे हैं फॉर y इज इक्वल टू 0। अगर हम y को 0 लें देन ये क्या है जी, ये क्या करेगा, देन डिफाइन, फिर ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा जी, डिफाइन होगा। तो ये हम कह सकते हैं जो x बराबर 0 है वो नॉट डिफाइन है, x बराबर 1 वो भी नॉट डिफाइन आया। लेकिन अगर हम 6 पुट करें, x को क्या पुट करें, 6 पुट करें, तो फिर y की पावर अगर हम 0 पुट करें, यानी कि y को हम 0 पुट करें, तो फिर ये दोनों साइड्स क्या आ जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं। क्योंकि जो 6 की पावर 0 है वो इक्वल होता है 1 के, किसी चीज की भी पावर 0 वो 1 की इक्वल होती है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं ये डिफाइन हो रहा है। तो अब जो सबसे लास्ट इसका पार्ट है, एक्स ग्रेटर देन, ये लिखा हुआ है कि एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7, इसको हमने पुट करके देखना है। और पुट किस में करना है, एक्स की पावर वाई इक्वल टू 7 - x में हमने पुट करना है। तो इधर ये पुट करके देखते हैं। अब इसका मतलब ये है, ये जो चीज है इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू आपने 7 भी लेनी है, और 7 से जो ग्रेटर नंबर है यानी कि 8 हो गया, 9 हो गया, ये भी आपने ना पुट करके देखने हैं। तो ये हम बारी बारी पुट करके देखते हैं। अब x की जगह पर हमने क्या पुट करना है, 7। तो इधर मैं लिखता हूँ जी 7 की पावर y। तो ये किसके बराबर है जी, 7 - 7। 7 - 7 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो अब हम देखते हैं क्या वाई की कोई ऐसी कोई वाई की ऐसी वैल्यू पुट करने से इसका जवाब 0 आता है। मिसाल के तौर पर अगर हम y को 0 पुट करें, अगर हम y को क्या पुट करें, 0 पुट करें, तो 7 की पावर 0 वो तो 1 के इक्वल होता है, वो तो 0 के इक्वल आता नहीं है। तो उसके अलावा अगर हम y को क्या पुट करके देखें जी, 1 पुट करके देखें, तो 7 की पावर 1 वो तो 7 के इक्वल आता है। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इधर पुट करने से जवाब क्या है, 0 आए। तो ये क्या होगा जी, नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं कर रहा है। तो इधर आप डिफाइन लिखते हैं, DEFIN, कि ये नॉट डिफाइन है। किसके लिए, अगर हम 7 पुट करें। अच्छा, अब इसके बाद हम ना 7 के बजाय 8 पुट करके देखते हैं। हम लिखते हैं 8 की पावर y वो बराबर है 7 - x, की जगह पर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब ये आ गया जी 8 की पावर y, ये किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर आ गया। अब हम दोबारा अगर 8 की पावर 0 लिखें, वो तो 1 के इक्वल आता है, -1 के तो इक्वल होते ही नहीं है। इसी तरह अगर मैं 8 की पावर 1 लिखूं, वो तो 8 के इक्वल आ जाएगा। तो -1 के इक्वल किसी सूरत में भी नहीं आना, तो ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइन। तो इसका ये भी आंसर किस में आ गया, नॉट डिफाइन में आ गया। तो इस तरह इस क्वेश्चन के जो 4 पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स में से सिर्फ ये वाला जो है ना ये डिफाइन है, और ये भी नॉट डिफाइन है, ये वाला भी नॉट डिफाइन है, और ये वाला भी नॉट डिफाइन के अंदर इसका आंसर आया। तो इस तरह आपने ना ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको लेट करना है y के इक्वल, फिर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाकर जो उन्होंने वैल्यूज बताई हुई हैं वो आपने ना बारी बारी इसमें पुट करके देखते जाना है, क्या पुट करने से लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। अगर इक्वल नहीं आ रही है तो फिर आपने बताना है कि ये दोनों साइड्स जो है ना वो क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, इस वजह से ये इक्वल नहीं होंगे। तो इस तरह ना ये जो क्वेश्चंस थे इन्होंने सॉल्व होना था। तो ये आज का थोड़ा सा काम ना बोरिंग था, लेकिन ये जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है ये बड़े आसानी से ना सॉल्व होंगे। तो चले इन्हें सॉल्व करके देखते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर वो ये कह रहे हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म। के जो क्वेश्चन आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है उसको आप किस में कन्वर्ट कर दें, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। और जो क्वेश्चन
लॉगरिथमिक फॉर्म में है उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये होता है कि उल्ट कर देना, जो एक्सपोनेंशियल में उसको लॉगरिथमिक में और लॉगरिथमिक वाली को एक्सपोनेंशियल में। तो अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मसलन ये मैं इधर क्वेश्चन आपको लिख के दिखाता हूँ। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है log 6, और इधर लिखा है 216, ये किसके बराबर है, 3 के। अगर इसकी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, बेस बेस ही रहेगा, इन दो की जगह चेंज हो जाएगी। तो 3 इस जगह पर आ जाएगा और 216 इस जगह पर आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन है 7 की पावर 4, ये बराबर है 2401 के। तो इसकी अगर हमने लॉग वाली फॉर्म बनानी हो, लॉग लिखेंगे, ये बेस है, इसको बेस वाली जगह पर ही लिखेंगे, इन दो की जगह चेंज कर देंगे। 2401 इधर आ जाएगा और 4 इस जगह पर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम ये इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करें, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लॉग ये x है और ये 5 है और इस जगह पर 5 है। तो जो बेस है उसने बेस ही रहना है और इन दो की जगह हमने चेंज कर देनी है। ये 5 इधर आ जाएगा और x इस जगह पर आ जाएगा। तो ये आपने देखा, ये बड़े आसान से क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये लिखा हुआ है b⁻³/4, और ये बराबर है 1/27। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इधर लिखेंगे log, तो बेस क्या है, b, तो b अपनी जगह पर ही रहेगा, इन दो की जगह चेंज कर देंगे। 1/27 इधर आ जाएगा और -3/4 इस जगह पर लिख देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी इसी तरह करना। ये लिखा हुआ है जी 125 और x/3, और इस जगह पर है जी 25। तो इसको लिखते हैं log 125 नीचे और इन दो की जगह चेंज, 25 इधर और इस साइड पर x/3 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो 6 पार्ट है, इसको चले मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है log, इधर 10 लिखा हुआ है, इधर 10 लिखा हुआ है, ऊपर 12 है और इस जगह पर y है। तो बेस बेस ही रहेगा, इन दो की जगह चेंज हो जाएगी, y इधर आ जाएगा और 10 की पावर 12 दूसरी साइड पर आ जाएगा। इसी तरह इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लिखा हुआ है 256 और इसकी पावर है x/4, ये बराबर है 1/64 के। तो ये बेस है, यानी कि 256 जो है ना, ये बेस है, ये इस जगह पर रहेगी और बाकी इन दो की जगह चेंज होगी। 1/64 इधर और x/4 इस जगह पर आ जाएगा। तो इस तरह के ना शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको इस जगह पर लिख लेते हैं log 5, और इधर लिखे है x⁻3+1 और ये 2। इसकी अगर मैं फॉर्म कन्वर्ट करना चाहूँ तो 5 अपनी जगह पर रहेगा, 2 इधर आ जाएगा और x⁻3+1 इधर आ जाएगा। अब टाइम क्योंकि 1 मिनट से कम है, बाकी आप इधर से ही देख लें। ये 5 इधर आ जाएगा, इन दो की जगह चेंज हो जाएगी, ये बेस में आ जाएगा और फिर इन दो की आपने जगह चेंज करनी है, यानी कि ये इस साइड पर रहेगा और 2 जो है वो, यानी कि इधर बेस क्या है, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ ना, तो ये बेस इधर 2 है, 2 इधर रहेगा, बाकी इन दो की जगह चेंज होगी, 3 इधर आएगा, यानी कि ये 3 ने दूसरी तरफ जाना है और 2x+1 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। जिस तरह लाग खत्म करें तो ये इधर आएगा और ये इस साइड पर आएगा। तो इस तरह ना ये हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए हैं। तो कल जो है इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ना मुझे व्हाट्सएप करके पूछ